अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एग मलाई मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी लगती है। अगर इस तरह से आप बनाकर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए हमने 6 अंडों को बॉईल कर लिया है और छील भी लिया है इनको। इनका छिलका उतार दिया है। तो यहाँ पर हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे हल्का सा, बस इनका कच्चापन निकालना हमें प्याज का। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें प्याज को। प्याज हम कच्ची भी पीस सकते थे, लेकिन मैंने ये हल्की सी फ्राई करी है, बहुत हल्की सी। बस कच्चापन निकालना, सॉफ्ट कर लेना है बस इनको थोड़ा सा। तब तक के लिए हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। ये सॉफ्ट हो चुकी हैं फ्रेंड्स। अब हम प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारे प्याज को हमने निकाल लिया है। तो इससे हमारे मसाले में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये हमने ठंडी कर ली हैं प्याज। ठंडी करने के बाद में अब हम इसको मिक्सी जार में डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 काजू लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पर खसखस। खसखस डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो ये मोटी पापड़ी सी आ जाती है, बुरे लगते हैं अंडे। इस तरह से बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे हम इनको। जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने मसाले लिए हैं कुछ। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लिया यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 टेबल स्पून लिया ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। ये हम ऑयल में डाल देंगे। हल्का सा क्रैकर कर लेंगे मसालों को, बस हल्का सा क्रैकर करना है इनको। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और जो मसाले मैंने मेंशन किए थे आपको, वो मसाले भी इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है बिल्कुल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। ऐसे ऑयल में मसाले डालने से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और रंग भी बहुत अच्छा आता है इससे। जो हमने प्याज और काजू का और खसखस का पेस्ट बनाया था, वो हम पेस्ट इसमें डाल देंगे मसालों में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए हम इसको मसाले को भूनेंगे, क्योंकि हमने इसमें खसखस और काजू का पेस्ट बनाकर भी डाला है, तो ये चिपक जाएगा कढ़ाई में। हमें इसको चलाते हुए भूनना है। अब हम मिक्सी जार को धोकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे और अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा ही पानी डाला है हमने, अच्छी तरह से मसाले पक जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर। ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच दही। दही बिल्कुल मीठी है, खट्टी दही नहीं है, फ्रेश दही है, ताज़ा। तो मैं 3 से 4 चम्मच डाली है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए पकाएंगे हम दही को। तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाला भुन गया, दही भी अच्छे से पक गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर डालेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून दूध की मलाई। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और अंडे डालकर हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि मलाई भी अच्छे से पक जाएगी और अंडों में भी फ्लेवर अच्छे से पहुंच जाएगा। ढककर पकाया है हमने इसको 2 से 3 मिनट। ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है। अंडा मलाई मसाला बहुत अच्छे से पका है। ये देखिए काफ़ी ऑयल सेपरेट हो गया। अगर आप ग्रेवी पतली रखना चाहते हैं तो आप पतली भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें थिकी ग्रेवी अच्छी लगती है। और ऊपर से डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला।
और गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से और हरी मिर्च से। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च से। ये देखिए टेक्सचर अंडा मलाई मसाला का, बहुत अच्छा अंडा मलाई मसाला पककर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पूरी गली में महक रही है खुशबू। ये चलिए सर्व कर लेते हैं। ये हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। खाइए पराठों के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ या फिर चावल के साथ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।